हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के एक और नए थ्योरम। कल हमने इसका एक क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चंस वाला पार्ट ऑलरेडी इसका खत्म हो चुका है। आज मैं इसके आपको एक दो थ्योरम कराऊंगी जिससे कि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम उस थ्योरम को करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट ही थ्योरम दे क्या रखे थ्योरम में, अभी हमें ये हमारी थ्योरम में से थ्योरम के दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिक मैपिंग, यानी एक हमने एफ माना जिसकी होमोमॉर्फिक मैपिंग है ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, यानी कि मैपिंग जी से जी डैश पर है। ठीक है, और मैपिंग क्या है? होमोमॉर्फिक। देन वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इन्होंने बताई है हमें कि हमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रूव करके दिखानी है। द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई, यानी कि हमारे पास एक एफ इमेज है आइडेंटिटी ई ऑफ ग्रुप जी, यानी कि हमारे पास एक ग्रुप है ग्रुप जी, जिसके अंदर हमारा एक एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि क्या है? हमारा ई एलिमेंट। ठीक है, उसकी मैपिंग आ रही है इन द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, यानी कि अगर हम देखें, अगर हमारी मैपिंग किस पे जाएगी? जी डैश पे। इन्होंने कहा है कि जो आपकी मैपिंग है फंक्शन एफ, अगर आप यहाँ पे जो मैपिंग है जी से जी डैश पे करती हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो अगर यहाँ पे ई है जी वाले ग्रुप में, तो वो दूसरे वाले में ही फंक्शन ऑफ ई ही होगा, यानी कि ई और ई दोनों तरफ सिमिलर होंगे, ई और ई डैश। इस तरह से आप मान सकते हैं, अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई डैश होगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा क्या कहा है? द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई ऑफ ग्रुप जी, यानी कि एफ इमेज किसकी? आइडेंटिटी एलिमेंट की। यहाँ पे एफ इमेज किसकी? आपके आइडेंटिटी एलिमेंट की कही गई है। इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों की इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना होगा। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? मैं लिखती हूँ, सबसे पहले हमें लेट करने पड़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ जी। ठीक है, एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, यानी कि हमने दो एलिमेंट माने, एक माना है हमने जी और एक माना है हमने जी डैश। ठीक है, जी जो ई जो है वो हमारा जी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और ई डैश जो है वो हमारा जी डैश को बिलोंग कर रहा है। अब हमने एक और चीज मांगी, मानिए ऑल्सो लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ जी। अब हमने एक और एलिमेंट मान लिया जो कि किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे जी को। तो अब क्या होगा? यानी कि हमारा फंक्शन ऑफ ए, अगर हम ए माने, हमारा एक हैगा ए का फंक्शन भी तो होगा कुछ, वो किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा जी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या किया? हमने दो चीजें मानी, तीन चीजें। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट माना जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है जी को, दूसरा एक ई डैश माना आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? जी डैश को। फिर हमने ए माना जो कि हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। अगर ए हमारा जी को बिलोंग करा तो फंक्शन ऑफ ए भी तो ई को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा? फंक्शन ऑफ ए जी को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा? बताओ, करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब क्या हम इसके साथ, मतलब फंक्शन ऑफ ए के साथ ई की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि ये ई तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहीं भी मल्टीप्लाई करो रहेगा वही। तो यहाँ पे हमें मिल गया फंक्शन ऑफ ए, जहाँ पे ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है, क्या हम इसमें अंदर, यानी कि अगर हम इसे लिख सकते हैं ई ए, लिख सकते हैं? नहीं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी सेम चीज लिखनी, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये। क्या हम इसे फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ ई, फंक्शन ऑफ ए। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास f इज अ होमोमॉर्फिक, क्योंकि f जो है वो क्या है? हमारा एक होमोमॉर्फिक। f इज अ
मॉर्फिक। ठीक है, अब हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, ई एफ ए इससे कही थी। क्या यहाँ से हमारा फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ ए कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। इसे ई डैश से करेंगे मल्टीप्लाई। डन डन। यहाँ पे हमारा ई डैश आ गया। ई डैश जो है, अब यहाँ से हम एफ फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ ए को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ई डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई। क्या कहा था मैंने, जो हमारा ई बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, जी को, और ई डैश कर रहा है जी डैश को बिलोंग। तो यह एक तरह से मैपिंग नहीं होगी, फंक्शन ऑफ ई की मैपिंग किस पे जा रही है, ई पे, यानी कि ये मैपिंग फिक्स है इसकी। यानी कि अगर हम फंक्शन ऑफ ई जो होंगे, यानी कि दोनों हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। तो क्या ये हमारा प्रूफ हो गया है? ये हो चुका है हमारा प्रूफ। तो आप इसे नोट कर ले, एक ही लाइन लिखनी है इसमें तो आपको। डन। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी होने वाली है, मतलब नेक्स्ट थ्योरम का अब हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हो गई है हमारी सेकंड थ्योरम। अब हमें करके दिखाना है इसको प्रूफ। इसमें क्या कहा गया है, द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि हमारे पास इनवर्स है एक एलिमेंट, मतलब कि हमारे ये सीधे सीधे कहूँ तो ये चीज यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिखी गई है। द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, यानी कि हमारे पास एफ इमेज है किसके इनवर्स एलिमेंट की, ए की। एफ इमेज किसके एलिमेंट की है, एलिमेंट ए की। ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ द एफ इमेज, यानी कि किसका, एफ इमेज का भी इनवर्स, यानी कि अब बात हो रही है इसकी, जो एफ इमेज का भी इनवर्स है। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है ए का इनवर्स है ए इनवर्स। इसका जो हमारा फंक्शन है, इस ऊपर वाली लाइन में ये कहा गया है, जो हमारा फंक्शन है ए का, ए इनवर्स का, ए के इनवर्स का जो हमारा फंक्शन होगा, इसमें कहा है ए के इनवर्स का जो, इन्होंने सीधे नहीं कहा ए इनवर्स, इन्होंने कहा ए का जो इनवर्स होगा उसका जो फंक्शन होगा वो हमारा इक्वल होगा फंक्शन ऑफ ए के होल इनवर्स के। ठीक है, तो ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। अब इसे कैसे दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट of G and E dash be the identity element of G dash, यानी कि अभी हमने एक E माना आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, G को, एक माना E डैश जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, G डैश को। अभी हमें माननी है एक और चीज, लेट ए हमने एक एलिमेंट माना, लेट ए बी द element of G and A inverse be the inverse of A। ठीक है, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, be the inverse of A। ठीक है, अभी हमने चार चीजें मानी। यहाँ पे हमने माना एक E है हमारे पास जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट E है जो किसको बिलोंग कर रहा है, G को। एक E डैश है जो किसको बिलोंग कर रहा है, G डैश को। फिर हमने माना एक एलिमेंट है हमारे पास, वो कोई भी हो सकता है जो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे ग्रुप जी को, और उसी का ही हमने एक इनवर्स है जो कि क्या है, हमारा ए इनवर्स। ठीक है, तो अभी से लिखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिखते, देन ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, अगर हम 1/4 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो 1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो ये लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पीछे एक चीज प्रूव कर दी, ई डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अभी हमने देखा ई हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ई हमारा दे रखा है यहाँ पे, ई हमारा इक्वल है फंक्शन ऑफ ए इनवर्स ए।
यही दे रखा है हमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्या अब हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं? ई डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स फंक्शन ऑफ ए। आ रहा है हमारे पास, आ रहा है नहीं आ रहा? तो अभी आप पहले इसमें ही लिखवाती हूँ। अब इसे क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इसे हैंस एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए। क्या ये हमारा इसका इनवर्स ही नहीं है? ए इनवर्स का फंक्शन ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ ए इनवर्स होगा, नहीं होगा? तो अब अगर हम इसमें चेंजेस करें तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा? अगर हम इसे आगे पीछे लेके जाएं तो क्या हमारे पास ये मिल रहा है? फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए का होल इनवर्स। यानी कि अगर हम फंक्शन ऑफ ए इनवर्स को इधर रखें और इस वाली टर्म को ले जाए ई की तरफ, ऐसे देखो, ई डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए यही है। अब अगर हम यहाँ पे इसे दूसरी तरफ लेके जाए, क्या आ जाएगा? ई डैश 1 बाय फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स, यही है। अब ई के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो, वही नंबर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स। क्या हमने ये प्रूव करके दिखा दिया? दिखाया नहीं दिखा? तो यही है आपका प्रूफ, तो आप इसे नोट कर ले। डन डन। तो गाइस आज आपका होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप चैप्टर हो चुका है खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक है? ये मैंने आज थोड़ा सा कम करा है, मतलब खत्म भी हो गया है, जिससे कि आज आपको टाइम मिल जाए अपना पूरा पीछे का रिवाइज करने का, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर करने वाले उससे आपके पीछे के चैप्टर्स की बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होंगे। तो प्लीज़ पीछे का रिवाइज कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।